हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का ऑनलाइन स्टडी के यूट्यूब चैनल पे। मैं रिपन जसपाल आप सभी का स्वागत करता हूँ। फ्रेंड्स, आपने बेसिक मैथमेटिक्स की प्लेलिस्ट का पार्ट नंबर 1 तो देख लिया होगा। यह है पार्ट नंबर 2, जिसमें हम जो हमारा नंबर सिस्टम का टॉपिक जो बच गया था उसको हम कवर करेंगे। तो देखिए, नंबर सिस्टम में आज हम किस टॉपिक को कवर करेंगे। तो नंबर सिस्टम में आज हम प्राइम नंबर के बारे में, कंपोजिट नंबर के बारे में, को प्राइम नंबर के बारे में, ट्वाइन प्राइम, रियल वैल्यू और फेस वैल्यू क्या होती है, पोजिशनल वैल्यू और प्लेस वैल्यू क्या होती है, इनके बारे में हम पढ़ेंगे। तो चलिए हम ज़्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। देखिए, सबसे पहले हम बात करते हैं प्राइम नंबर की। फ्रेंड्स, बिल्कुल ध्यान से समझ लेना। 4 से 5 स्लाइड में आपको मैं इसमें यहाँ पे बताऊंगा प्राइम नंबर के बारे में। प्राइम नंबर को हिंदी में बोलते हैं अभाज्य संख्या। फ्रेंड्स, जो दिक्कत थी लास्ट वीडियो में, जैसे शब्द को कुछ मतलब जो हिंदी वाले शब्द थे उनका करेक्शन ऑटो चेंज हो गए थे, तो वो हमने ठीक कर दिया है। ठीक है फ्रेंड्स, तो आप यहाँ पे देख सकते हैं। अगर आपने हमारा जो पार्ट नंबर 1 है वो नहीं देखा तो जाके उसे जरूर विजिट कीजिए। ठीक है, और अपने फ्रेंड्स को उस वीडियो को जरूर शेयर करना। देखिए, प्राइम नंबर क्या होते हैं? नंबर विच हैव ओनली टू फैक्टर। तो क्या बोला है? नंबर विच हैव ओनली टू फैक्टर, 2 फैक्टर होते हैं। मतलब ऐसी संख्या जिसके 2 गुणनखंड होते हैं। ठीक है, ऐसी संख्या जिसके 2 गुणनखंड होते हैं। उस 2 गुणनखंड कौन कौन से होते हैं? तो यहाँ पे लिखा हुआ है 1 और इटसेल्फ, मतलब एक और स्वयं। फ्रेंड्स, अगर आप देख पा रहे होंगे तो जैसे यहाँ पे रेड कलर में आपको फॉन्ट दिख रहा है, तो यहाँ पे नीचे भी रेड में लिखा हुआ है, वो एक जैसे हैं, मतलब मिलते जुलते हैं। जो ऊपर में इंग्लिश में लिखा हुआ है तो नीचे हिंदी में लिखा हुआ है, तो अभी हमने कलर इसका सेम रखा हुआ है। ठीक है, यहां से हमने आप क्या सीखा? जो प्राइम नंबर होते हैं उनके 2 फैक्टर होते हैं। एक फैक्टर जो है वो 1 होता है, और एक वो नंबर है जिसका हमें प्राइम फैक्टर फाइंड आउट करना है। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं, या जिससे हम डिवाइड कर रहे हैं किसी चीज को। देखिए, प्राइम फैक्टर दोबारा से प्राइम नंबर आ गए। ठीक है, जैसे एग्जाम्पल है कुछ यहाँ पे, मैं आगे आपको 1 से लेके 100 तक जो भी प्राइम नंबर है वो उनके बारे में बता दूंगा। लेकिन यहाँ पे जैसे 2 है, 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19, 23, 29, आगे जो है आपको 100 तक जो प्राइम नंबर देखने को आगे स्लाइड में देखने को मिल जाएंगे। फ्रेंड्स, अब ये स्टार मार्क कर लीजिए इस पॉइंट के लिए। आप कॉपी में नोट कर रहे हैं तो नोट कर लीजिए। ठीक है, 2 इज ओनली इवन प्राइम नंबर। 2 एकमात्र ऐसी संख्या है जो सम अभाज्य संख्या है। 2 एकमात्र ऐसी सम अभाज्य संख्या है। 2 के अलावा ऐसा कोई भी सम संख्या नहीं है जो प्राइम नंबर होती है। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। देखिए, अब हमसे पूछा गया है कि सबसे स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर को क्या है? तो 2 है, यानी सबसे छोटी अभाज्य संख्या क्या है? 2 है। ठीक है, उसका दूसरा है स्मॉलेस्ट इवन प्राइम नंबर कौन सा है? स्मॉलेस्ट इवन प्राइम नंबर क्या है? तो वो भी 2 है। सबसे छोटी सम अभाज्य संख्या क्या है? 2 है। और अब अगला क्वेश्चन ध्यान से अगला जो पॉइंट है वो उसे ध्यान से देख लेना। स्मॉलेस्ट ऑड प्राइम नंबर ये 3 है। सबसे छोटी विषम अभाज्य संख्या क्या है? 3 है। तो आपको ये पता लग गया है। देखिए, अभी कुछ पॉइंट है जो आपको क्लियर हो गए होंगे कि जो प्राइम नंबर है वो स्टार्ट 2 से होते हैं। 2 एकमात्र ऐसी संख्या है जो इवन प्राइम नंबर है। ठीक है, और अगर हमसे पूछे कि 3 क्या है? 3 एक सबसे छोटी विषम अभाज्य संख्या है। चलिए आगे चलते हैं। अब देखिए, यहाँ पे 1 से लेके 100 के बीच में टोटल हमारे पास 25 प्राइम नंबर हैं, 25 अभाज्य संख्या हैं। और 1 से 50 तक की मैं बात करूं तो 50 अभाज्य संख्या है। सॉरी फ्रेंड्स, 1 से 50 के बीच में 15 अभाज्य संख्या है। चलिए, अब आप यहाँ पे देख लीजिए, मैं आपको एक चीज बोलना चाहता हूँ। फ्रेंड्स, जो नंबर 1 है इसको आप यहाँ पे कट कर दीजिए। ठीक है, अब इसके अलावा जितने भी नंबर आपको थोड़ा वाइट शेडेड में दिख रहे हैं वो सारे के सारे हमारे पास प्राइम नंबर है। अगर मैं लाइन 1 की बात करूं, से 2, 3, 5, 7 आ गया आपके पास, 11, 13, 17, 19 है, 23, 29 है, 31, 37 है, 41, 43, 47 है, 53 है, 59 है, उसके बाद 61 है, 67 है, 71, 73, 79, 83 एंड 97, और एक है 89।
फ्रेंड्स ये सारे के सारे नंबर है हमारे पास प्राइम नंबर। जितने भी आपको, बस आपको कौन सा नंबर छोड़ना है, एक को छोड़ के जितने भी वाइड शेडेड रीजन में है वो सारे के सारे हमारे पास क्या है, प्राइम नंबर हैं। एक का कंसेप्ट मैं आपको अभी आगे बताऊंगा। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए अब हम आगे चलते हैं। अब हमारे पास है कंपोजिट नंबर। कंपोजिट नंबर क्या होते हैं, जो जिसे हम कहते हैं भाज्य संख्या। अभी हमने इससे पहले प्राइम नंबर होते हैं अभाज्य संख्या, और ये होते हैं भाज्य संख्या। ठीक है, इसमें क्या है, नंबर विच हैव मिनिमम 3 फैक्टर, मतलब ऐसी संख्या जिसके कम से कम 3 गुणनखंड हो। ठीक है फ्रेंड्स, देखिए कुछ एग्जांपल मैंने यहाँ पे लिखे हैं 4, 6, 8, 9, 10। ठीक है फ्रेंड्स, चलो मैं अगले वाली स्लाइड में आपको समझाता हूँ। जैसे मान लीजिए अब आपके पास 4 है, तो 4 ऐसा, देखिए 4 किस किस नंबर से डिवाइड होता है आपको वो लिखना है। 1 से होता है, 2 से होता है, 4 से होता है। अब इसके कितने फैक्टर आ गए आपके पास, 3 फैक्टर आ गए। ठीक है, तो ये हमारे पास क्या आ गया, भाज्य संख्या आ गया। उसी प्रकार मैं 6 की बात करता हूं फ्रेंड्स, ये फैक्टर 3 हो, मिनिमम 3 होने चाहिए। 3 से ज्यादा चाहे कितने भी हो उससे हमें कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन मिनिमम 3 होने चाहिए। जैसे मैं बात करता हूं आगे 6 है, तो 6 1 का है, देखिए 2 है, 6 3 से डिवाइड होता है, 6 6 से भी डिवाइड हो जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स, देखिए अभी आपके पास 4 फैक्टर आ गए हैं 6 के, तो ये भी हमारे पास क्या है, भाज्य संख्या है। अब देखिए एक चीज और नोट कर लीजिए, एक जो है, एक मैंने आपको बताया कि प्राइम नंबर नहीं है। ठीक है, ना ही एक अभाज्य संख्या है, ना ही एक अभाज्य संख्या है, ना ही ये अभाज्य है, ना ही ये भाज्य है। क्यों, क्योंकि इसका सिर्फ एक ही फैक्टर है, एक सिर्फ 1 से डिवाइड होगा। ठीक है फ्रेंड्स, क्या आप 1 को 2 से डिवाइड कर पाओगे, क्या आप 1 को 3 से डिवाइड कर पाओगे, कर लेंगे, लेकिन कंप्लीटली डिवाइड नहीं होगा, वो पॉइंट में आंसर आएगा हमारे पास। ठीक है, तो बस हमें वही चीज देखनी है, 1 1 जो है ना ही प्राइम नंबर है, ना ही हमारा कंपोजिट नंबर है। चलिए आगे चलिए फ्रेंड्स, अब आप यहाँ पे भी देख लीजिए कि जो नंबर, यहाँ पे भी सिर्फ आपको एक नंबर छोड़ देना है। एक को छोड़ के जितने भी नंबर आपको येलो रीजन में दिख रहे हैं, येलो रीजन जितने भी बॉक्स बने हैं वो येलो रीजन में हैं, वो सारे के सारे हमारे पास क्या हैं, कंपोजिट नंबर हैं, जिसे हम हिंदी में बोलते हैं भाज्य संख्या। तो आप इन्हें देख सकते हैं। चलिए हम आगे चलते हैं। आप स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, कॉपी पे नोट करना चाहते हैं नोट कर सकते हैं। फ्रेंड्स, ये वाली जो इमेज हैं और आगे कुछ और एग्जाम्पल आएंगे, उनको मैं अपने टेलीग्राम चैनल पे शेयर कर दूंगा, तो आप टेलीग्राम चैनल के साथ जुड़ जाएं। चलिए आगे चलते हैं। देखिए अब हमारे पास आ गया एक टॉपिक है को प्राइम नंबर, जिसे हिंदी में बोलते हैं सह अभाज्य संख्या। फ्रेंड्स, इसमें आपको कुछ ज्यादा याद नहीं रखना है, बस इसमें एक चीज याद रखिए, मैंने यहाँ पे तभी नहीं लिखा है, इसमें HCF होना चाहिए, 1 आना चाहिए। ठीक है, इसमें क्या होते हैं, 2 नंबर का पेयर लेते हैं, जैसे कोई A नंबर है एक B नंबर है, इन दोनों का जो HCF आना चाहिए, A और B का हम जब HCF निकालेंगे वो 1 आना चाहिए, और 2 नंबर के पेयर में लिया जाता है। ठीक है, चलिए मैं इसका एग्जाम्पल आपको बताता हूं। अभी जैसे मेरे पास एग्जाम्पल है, अगर मैं 2 और 9 का एग्जाम्पल ले रहा हूं। ठीक है, अब देखिए अगर 2 के मैं फैक्टर देखूं तो मेरे पास 1 2 ये फैक्टर आ गए। अगर मैं 9 के फैक्टर देखूं तो 1 के बाद 3 से डिवाइड होता है, और उसके बाद ये 9 से डिवाइड होता है। ठीक है, अब इनमें देखिए आप कोई कॉमन फैक्टर, अगर आप कॉमन फैक्टर देख पा रहे होंगे तो इन दोनों में कॉमन फैक्टर क्या है, 1 है, और इसी कारण हमारा जो HCF यहाँ पे क्या आ गया, 1 आ गया। इस नंबर का HCF कितना आ गया, 1 आ गया। ठीक है, HCF 1 आ गया, यानी 2 और 9 जो है को प्राइम नंबर है। फ्रेंड्स देखिए एक चीज मैंने आपको ये बता दी कि इनके बीच का 2 नंबर है, जैसे कोई नंबर है, जैसे एक A है एक B है, इनके बीच का जो HCF है 1 होना चाहिए। पहली बात तो ये हो गई। ठीक है, दूसरी बात ये है कि जरूरी नहीं है कि जो नंबर आप ले रहे हैं A और B जो हैं वो A और B दोनों प्राइम हो। ठीक है, प्राइम हो। अगर A और B प्राइम होते हैं चाहे ना हो, इससे हमें कोई फर्क नहीं पड़ेगा, बस हमारे पास 2 का नंबर का पेयर होना चाहिए, उनके बीच का HCF 1 होना चाहिए। ठीक है, एक और एग्जांपल मैं आपके सामने ले लेता हूं यहाँ पे। जैसे एग्जाम्पल है हमारे पास 11 और 15 का।
अब आप 11 के फैक्टर कीजिए, 11 एक प्राइम नंबर है तो इसके फैक्टर क्या आएंगे, 1 और 11 आएंगे। अगर मैं 15 की बात करूं तो 15 में 1 के बाद 3 से डिवाइड हो जाता है 15, 5 से होता है, उसका 15 से होता है। अगर आप इनके फैक्टर का कंपैरिजन करोगे तो क्या क्या आएगा, देखिए जो कॉमन फैक्टर हैं वो सिर्फ एक है, तो इसीलिए मतलब 11 और 15 का HCF हमारे पास एक आ गया है। ये क्या है, अब हमारे पास 11 और 15 क्या है, को प्राइम नंबर है। फ्रेंड्स उम्मीद करता हूं यहां तक आपको समझ आ चुका होगा। और अब हम आगे चलते हैं, जो हमारा आगे है ट्वाइन प्राइम नंबर, दोहरी अभाज्य संख्या, या आप इसे देखें तो दूसरा नाम इसे हिंदी में ये भी बोलते हैं जुड़वा अभाज्य संख्या। अब देखिए इसमें क्या कंसेप्ट है कि आप इसमें भी पेयर बनते हैं, 2 नंबर का पेयर बनता है, लेकिन इसमें कंडीशन ये है कि जो दोनों नंबर हैं, दोनों संख्या क्या होनी चाहिए, प्राइम हो। दोनों संख्या कैसी होनी चाहिए, प्राइम हो, ठीक है। पहली कंडीशन ये है दोनों संख्या प्राइम होनी चाहिए। और दूसरी ये है कि दोनों संख्याओं के बीच में अंतर कितने का होना चाहिए, कम से कम 2 का अंतर होना चाहिए। दोनों संख्याओं के बीच 2 का अंतर हो, ठीक है। अब मैं एग्जाम्पल के थ्रू आपको समझाऊंगा कि ये कैसे अप्लाई होगा, ठीक है। अब देखिए मैं एक नंबर ले लेता हूं। फ्रेंड्स जो भी हमें नंबर लेना है, हमें वो दोनों प्राइम नंबर के फॉर्म में लेना पड़ेगा। जैसे मान लो हमारे पास 2 है और 3 है, लेकिन क्या इनके बीच में अंतर 2 का है, नहीं है। अब मैं 3 और 5 ले लेता हूं। अब देखिए अगर मैं 5 में से 3 माइनस कर दूं तो मेरे पास आ जाएंगे 2, यानी अंतर मेरे पास 2 आ गया। 3 एक प्राइम संख्या है, 5 एक प्राइम संख्या है, यानी हमारा जो कंसेप्ट था वो हमारा फुलफिल हो गया है, ठीक है। ये दोनों प्राइम नंबर है, इनके बीच का अंतर भी आ चुका है, ठीक है। चलो और एग्जांपल देख लीजिए। अभी एग्जांपल है जैसे 5 और 7, ये दोनों प्राइम नंबर हैं। 7 में से अगर 5 चले गए तो हमारे पास क्या आएगा, 2 आएगा। ये क्या आ गया, हमारे पास ट्वाइन प्राइम नंबर आ गया। उसी प्रकार एक और एग्जांपल देख लीजिए, जैसे 41 और 43। अगर आपको याद होगा तो ये दोनों प्राइम नंबर हैं, ठीक है। और अगर मैं 43 में से 41 को माइनस कर दूं तो आपके मेरे पास क्या आएगा, 2 आ जाएगा, ठीक है। एक और एग्जांपल देख लीजिए, 11 और 13, ये दोनों प्राइम नंबर हैं। अगर मैं 13 से 11 को माइनस करूं तो मेरे पास 2 आ गया। यानी देखिए दोनों पहले प्राइम नंबर हैं, 11 और 13 दोनों प्राइम नंबर हैं, और जो आंसर है डिफरेंस 2 का आना चाहिए वो आ चुका है। फ्रेंड्स अगर मैं आपको यहाँ पे एक और फैक्ट बता देता हूँ, 1 से लेके 100 के बीच में हमारे पास 8 ट्वाइन प्राइम नंबर है, 8 ट्वाइन प्राइम नंबर है, ठीक है। नंबर को फ्रेंड्स शॉर्ट में लिख देते हैं, n 0 और डॉट लगा, n o और डॉट लगा देते हैं तो ये नंबर होता है। तो 1 से 100 के बीच में कितने हैं, 8 ट्वाइन प्राइम नंबर हैं। चलिए उम्मीद करता हूं यहां तक आपको समझ आ चुका होगा। चलिए अब हम आगे चलते हैं। फ्रेंड्स ये अभी हमारा लास्ट 2 टॉपिक, छोटे छोटे टॉपिक बचे हैं, ठीक है। अभी देखिए यहाँ पे रियल नंबर मत पढ़ना, रियल वैल्यू है, ठीक है। रियल नंबर क्या होते हैं, अभी तक हमने जितने भी नंबर पढ़े वो सारे के सारे हमारे क्या आते हैं, रियल नंबर आते हैं। नेचुरल नंबर, होल नंबर, इंटीजर, रेशनल नंबर, इरेशनल नंबर, फिर हमारा फिर इवन नंबर, ऑड नंबर, फिर हमारे पास हमने प्राइम नंबर पढ़ा, कंपोजिट नंबर पढ़ा, हमने को प्राइम नंबर पढ़े। जितने भी ये नंबर सारे हैं ना, ये सारे के सारे रियल नंबर में आते हैं। लेकिन यहाँ पे जो हम पढ़ने वाले हैं वो है रियल वैल्यू, रियल वैल्यू, और जिसे दूसरा नाम है फेस वैल्यू। अगर मैं हिंदी में बात करूं तो वास्तविक मान और जातीय मान, अंकीय मान। फिर से इसमें आपको कोई डेफिनेशन याद करनी, जितनी भी अभी तक हमने चीजें पढ़ी हैं उनमें बस जितना जितना आपको बताया उतना ये समझिए, ज्यादा डेफिनेशन याद करने की जरूरत नहीं, क्योंकि मैथ में जो डेफिनेशन नहीं पूछ जाती, सिर्फ आपसे एग्जाम्पल पूछ जाते हैं, ठीक है। अब देखिए अगर मैं आपको यहाँ पे एक नंबर दिया हुआ है, एग्जाम्पल है 39542। अगर आपसे यहां से पूछा जाता कि 9 की रियल वैल्यू क्या है, तो आप कुछ मत करना, सिर्फ जो नंबर आपसे पूछा हुआ है, जिसका पूछा गया है वही नंबर आप यहाँ पे लिख दीजिए, वो आपका आंसर आ चुका है। कभी आपसे पूछा जाए कि कोई नंबर दिया है, इसमें 9 है, तो 9 का जातीय मान, वास्तविक मान या स्थानीय मान या जातीय मान या
वास्तविक मान या अंकीय मान क्या है। तो आप जो नंबर का पूछा हो वो ही आप बता दीजिए। अगर मैं आपको यहाँ पे बोलूं 0 का रियल वैल्यू या फेस वैल्यू क्या है, तो 0 ही आ जाएगी फ्रेंड्स। मतलब रियल, जो चीज हमें रियल में दिख रही है ना वो ही हमें बतानी है, ठीक है। जो चीज हमें रियल में दिख रही है हमें वो ही बतानी है। चलिए, उम्मीद करता हूं यहां तक आपको समझा चुका होगा। अब हमारे पास लास्ट टॉपिक है पोजिशनल वैल्यू का। पोजिशनल वैल्यू, और जिसे हिंदी में और इंग्लिश में ही कहते हैं प्लेस वैल्यू, जिसे स्थानीय मान। ठीक है, यहाँ पे भी एक एग्जांपल दिया हुआ है, ठीक है। इसको कैसे सॉल्व करेंगे और इस तरह से यहाँ पे जो क्वेश्चन आते हैं वो किस तरह से पूछे जाते हैं वो भी हमने एग्जाम्पल के तौर पे हमने लिया हुआ इस टर्म को, ठीक है। जैसे मान लो आपको बोला कि 5 का स्थानीय मान यानी पोजिशनल वैल्यू प्लेस वैल्यू लिखिए, तो आपने सबसे पहले जैसे आपने रियल नंबर में लिखा, रियल वैल्यू में लिखा वैसे लिख लेना है। और उसके बाद कितने मतलब कितने नंबर आपके पास, कितने डिजिट बच गए हैं उतनी आपने 0 लगा देनी है। आपका आंसर आ चुका है फ्रेंड्स। कुछ नहीं किया, जिसका पूछा था वो लिखा पहले, उसके बाद जितने नंबर बचे थे वो हमने लगा दी 0। एक क्वेश्चन और है, ठीक है। देखिए यहां पे, अभी देखिए आपसे अगर पूछा जाता कि 9 का स्थानीय मान क्या है, तो यहां पे हमने 9 लिख लिया, ठीक है। 9 के बाद कितने नंबर है, 1 2 3 4, 4 नंबर है, 1 2 3 4, ये आपका आंसर आ चुका है, ठीक है फ्रेंड्स। तो इस तरह से आप कर सकते हैं क्वेश्चनों को, ठीक है। देखिए अगर मैं यहाँ इसी में अगर आपके से 2 का पूछ लेता तो 2 यहाँ पे लिखा हमने, 2 के बाद कितनी वैल्यू है, 2 वैल्यू है, तो ये कितना आ गया, 200 आ गया, ठीक है फ्रेंड्स। उसी प्रकार आप कोई भी नंबर पूछा, 1 का पूछ लेता तो 1 हमने लिख लिया, उसका कितने नंबर है, 3 नंबर है, 3 डिजिट है, तो 3 0 लगा दी, हमारा आंसर आ चुका है फ्रेंड्स। उम्मीद करता हूं आपको यहाँ तक जो भी चीजें हमने समझाई हैं, जो पार्ट नंबर 1 और पार्ट नंबर 2 में, वो समझ आ चुका होगा। देखिए अभी एक बार रिकॉल कर लेते हैं हमने क्या क्या चीजें पढ़ी हैं। अभी हमने नंबर सिस्टम पढ़ लिया। नंबर सिस्टम में हमने पढ़ा नेचुरल नंबर, सबसे पहले होल नंबर के बारे में पढ़ा, इंटीजर के बारे में पढ़ा, उसके बाद हमने रेशनल नंबर के बारे में, ई रेशनल नंबर के बारे में, और कुछ इंपोर्टेंट फैक्ट के बारे में पढ़ा था। अगर आपको याद होगा कि ऑल नेचुरल नंबर आर होल नंबर बट ऑल होल नंबर आर नॉट नेचुरल नंबर, इस तरह के मैंने 3 फैक्ट आपको बताए थे, उनके बारे में पढ़ा था। फिर उसके बाद हमने कुछ आपको क्वेश्चन भी दिए थे, ऐड किए थे, बीच में 2 क्वेश्चन ऐड किए थे कि इनका आंसर आपको कमेंट सेक्शन में करना है। उसके बाद हमने इवन नंबर, ओड नंबर के बारे में पढ़ा था, और इस वीडियो की शुरुआत हमने प्राइम नंबर से की थी। प्राइम नंबर के बाद कंपोजिट नंबर के बारे में, कंपोजिट नंबर के बाद हमने को प्राइम नंबर के बारे में, ट्वाइन प्राइम के बारे में, रियल वैल्यू और प्लेस वैल्यू के बारे में हमने पढ़ा। तो उम्मीद करता हूं यहां तक आपको समझ आ चुका होगा। नेक्स्ट वीडियो में हम नए टॉपिक के साथ आपसे मिलेंगे बहुत जल्दी। वो वीडियो भी आने वाली है जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक होगा, ठीक है फ्रेंड्स। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।